नमस्कार दोस्तों। जब आपकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हों फिर भी गर्भधारण ना हो पाए, इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। दरअसल कुछ ऐसे कारण होते हैं जो सामान्य टेस्ट में पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन वे गर्भधारण में बड़ी बाधा बन सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 5 छुपे हुए कारणों के बारे में बताऊंगी जिन्हें समझकर आप अपनी गर्भधारण की यात्रा को आगे बढ़ा सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला छुपा हुआ कारण है अंडे की गुणवत्ता में कमी, यानी कि एग क्वालिटी अच्छी ना होना। अक्सर हम अंडे की संख्या यानी कि एग क्वांटिटी पर तो ध्यान देते हैं, जो कि एएमएच टेस्ट से पता चल जाती है, लेकिन अंडे की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। खराब गुणवत्ता वाले अंडे का मतलब है कि उसमें क्रोमोसोमल असामान्यताएं हो सकती हैं, जिससे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन में समस्या आ सकती है। ये सामान्य हार्मोन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अंडे की गुणवत्ता में सुधार के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लीजिए, जैसे कि जामुन, हरी पत्तेदार सब्जियां। पर्याप्त नींद लीजिए, तनाव कम करिए और कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि CoQ10 या DHEA डॉक्टर की सलाह पर ले सकती हैं। धूम्रपान और शराब से बचिए, क्योंकि ये अंडे की गुणवत्ता को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। अब हम दूसरे छुपे हुए कारण की बात करेंगे, शुक्राणु की गुणवत्ता यानी कि स्पर्म क्वालिटी अच्छी ना होना। गर्भधारण में पुरुष की भूमिका आधी होती है, लेकिन अक्सर पुरुष के टेस्ट केवल शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता यानी कि मोटिलिटी पर ध्यान देते हैं। शुक्राणु के डीएनए का खंडन यानी कि स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी समस्या है जो सामान्य सीमेन एनालिसिस में नहीं दिखती है। खंडित डीएनए वाले शुक्राणु अंडे को निषेचित कर सकते हैं, लेकिन भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का विकास रुक जाता है या इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पुरुष साथी को भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लेना चाहिए। धूम्रपान, शराब और अत्यधिक गर्मी जैसे कि लैपटॉप को गोद में रखना, इन सब से बचना चाहिए। जिंक, सेलेनियम और फोलेट जैसे सप्लीमेंट अपने डॉक्टर की सलाह पर लीजिए, शुक्राणु के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। अब हम तीसरे छुपे हुए कारण की बात करेंगे। इम्प्लांटेशन फेलियर के सूक्ष्म कारण जो होते हैं वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है, इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। कभी कभी भ्रूण स्वस्थ होता है और गर्भाशय भी सामान्य दिखता है, लेकिन फिर भी इम्प्लांटेशन नहीं होता है। इसके सूक्ष्म कारणों में गर्भाशय की परत यानी कि यूट्राइन लाइनिंग में सूजन यानी कि एंडोमेट्राइटिस, गर्भाशय के अंदर छोटे छोटे पॉलिप्स या फिर फाइब्रॉइड्स जो अल्ट्रासाउंड में आसानी से नहीं दिखते हैं, या गर्भाशय की परत और भ्रूण के बीच संवाद में कमी शामिल हो सकता है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? डॉक्टर हिस्टेरोस्कोपी या फिर ERA जैसे विशेष टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव जैसे कि तनाव कम करना और स्वस्थ आहार गर्भाशय के वातावरण को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अब हम चौथे छुपे हुए कारण की बात करेंगे और वो है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ महिलाओं में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम भ्रूण को एक बाहरी आक्रमणकारी मानकर उस पर हमला कर सकती है, जिससे इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है या बार बार गर्भपात हो जाता है। ये एक जटिल क्षेत्र है और इसके लिए विशेष टेस्ट और उपचार की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? यदि बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है या गर्भपात हो रहा है तो डॉक्टर इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। उपचार में स्टेरॉइड्स या अन्य इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन यह हमेशा एक विशेषज्ञ की देखरेख में ही होना चाहिए। अब हम पांचवें छुपे हुए कारण की बात करेंगे, जीवन शैली और पर्यावरणीय कारक, लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तनाव, नींद की कमी, अत्यधिक कैफीन का सेवन, धूम्रपान, शराब और कुछ पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ जैसे कि पेस्टिसाइड्स या फिर प्लास्टिक में पाए जाने वाले रसायन आपके हार्मोन संतुलन को और प्रजनन क्षमता को चुपचाप प्रभावित कर सकते हैं। ये कारक सीधे तौर पर किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं दिखते, लेकिन इनका संचयी प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी जीवन शैली का ईमानदारी से मूल्यांकन कीजिए, तनाव प्रबंधन तरीकों को अपनाइए, योग, ध्यान इत्यादि। हर रात 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लीजिए। कैफीन और शराब का सेवन सीमित करिए। अपने आहार में जैविक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें। दोस्तों, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये है कि समस्या अभी तक पहचानी नहीं गई है।
उम्मीद ना खोएं, सही जानकारी और विशेषज्ञ की मदद से आप इन छुपे हुए कारणों को समझ सकती हैं और अपनी गर्भधारण की यात्रा में सफलता पा सकती हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी जैसी अन्य महिलाओं को भी मदद मिले। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और उम्मीद ना छोड़िए। नमस्कार।